दोस्तों मैं एपी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब मंच पर। और दोस्तों अगर आप फार्मा कंपनी में काम करते हैं तो आपको कोई भी अगर जेन्युइन कंटेंट देखना है, वैलिड ट्रूथ एंड परफेक्ट कंटेंट देखना है तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जब भी अपना नया वीडियो डाले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आज का जो वीडियो है दोस्तों, हम शेयर करेंगे कि बहुत सारे हमारे जो प्यारे व्यूअर्स हैं वो कुछ ना कुछ अपना कमेंट करते रहते हैं, हमको सजेशन देते रहते हैं किस टॉपिक पर बात करना है। कुछ ना कुछ उन लोगों का कुछ क्वेश्चंस हमेशा रहता है। तो आज हम सोचे कि स्पेशली वीडियो हमारे जो नज़र में 3-4 क्वेश्चन आया उस पर इस वीडियो को हम आज शेयर करेंगे। उन लोगों को क्या क्वेश्चंस है और उसके अनुसार इस वीडियो में हम शेयर करेंगे ताकि हम लोग सब लोग को जानकारी हो सके हमने कैसा क्या करना है। तो दोस्तों हमारे एक प्यारे व्यूअर्स का ये मैंने कमेंट था कि एक मेडिकल रैप का जो वर्किंग आवर कितना होता है। तो उनका ये था कि कितना देर हम लोग को काम करना पड़ता है, मार्केटिंग में कितना देर का वर्किंग आवर होता है। तो दोस्तों एक तो बात बता दूं मैं कि जैसे हम लोग का जो मेडिकल रैप का जॉब होता है ये एक रिजल्ट ओरिएंटेड जॉब है, माने हम लोग को रिजल्ट डिलीवर करना पड़ता है। जैसे कोई टीचर है उसको टाइम देना है 10 से 4, अपना स्कूल में गया, कितना पढ़ाया नहीं पढ़ाया, उसको रिजल्ट ओरिएंटेड उस तरह का नहीं है। कोई आदमी गार्ड का काम करता है, कोई नौकरी पेशा में है, अपना अपना माने 9 से 5 अपना ड्यूटी किया, उसका टाइम का वैल्यू है, उसमें कोई रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है। अपना बाहर रहा, अपना टाइम पास किया, उसका ड्यूटी ख़त्म हो गया। लेकिन हम लोग को ड्यूटी जो होता है वो रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। हम लोग को माने काम करने के साथ साथ एक रिजल्ट डिलीवर करना पड़ता है। हम कितना टैलेंटेड है, कितना ऑनेस्ट है, हमने कितना काम किया, वो हमको महीना के अंतिम दिन जो लास्ट डे होता है पता चल जाता है। क्योंकि जितना आप सेल कीजिएगा, जितना कलेक्शन कीजिएगा, जितना सेकेंडरी कीजिएगा, वही आपका टैलेंट है। तो ये एक रिजल्ट ओरिएंटेड काम है, पहली बात है। दूसरी बात, इसमें कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं है कि आपको 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक काम करना है ऑफिस की तरह, ऐसा कोई काम नहीं है दोस्तों। अकॉर्डिंगली हम समय के अनुसार एक फ्लेक्सिबिलिटी है। मान लें किसी दिन अगर मेरा काम अगर 12 बजे दिन से स्टार्ट होगा तो उस दिन हम काम कर सकते हैं। किसी दिन मान ले मेरा अगर इंटीरियर जाना हो सकता है सुबह 7 बजे ही निकल जाए। तो इसमें कोई फिक्स नहीं है। लेकिन ऑलमोस्ट अगर आप देखा जाए तो 8 घंटा अगर काम करते हैं तो ऑलमोस्ट सफिशिएंट है। और बहुत सारे यूनियंस का जो होता है, मतलब जैसे BSRU हुआ या BPSRA हुआ, ये जो बहुत सारा इन लोग को हमेशा स्ट्राइक होते रहता है। तो 2008 के पहले क्या था कि हम लोग काम 2 शिफ्ट में करते थे, दिन में बहुत कम कॉल होता था। स्पेशली हम बिहार की बात करते हैं तो ज़्यादा मैक्सिमम कॉल रात में हुआ करती थी, मतलब 2008 के पहले की बात बता रहे हैं। तो हालांकि इन लोग का हमेशा डिमांड रहा, जो यूनियन पर्सन रहे हैं उनका हमेशा डिमांड रहा है कि हम लोग को जैसे अदर जॉब में एक टाइम फिक्स है, हम लोग का भी टाइम फिक्स किया जाए। तो हमेशा स्ट्राइक होता रहा। लेकिन 2008 के बाद परिवर्तन हुआ है। तो इन लोग सो कॉल्ड कहते हैं कि 9 से 5, 9 से मतलब 6 का हम लोग का वर्किंग आवर है। मतलब 9 घंटा हुआ, 9 बजे सुबह से लेकर के 6 बजे शाम तक 9 घंटा हुआ, जिसमें 1 घंटा इन लोग का लंच पीरियड रहता है, खाने पीने का समय रहता है। तो मान के चलिए कि 8 आवर्स जॉब है, लेकिन ऐसा कोई फिक्स नहीं कितना बजे से इतना बजे तक। ये फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम है। और हम लोग का 8 आवर्स क्या बोले, हम लोग को तो मान के चलिए 24 आवर दिमाग में यही चलते रहता है, कब सेल करना है, कहाँ सेकेंडरी करना है, कहाँ माल पहुँचाना है, कहाँ कॉल करना है, कहाँ सेकेंडरी करना है, क्या कलेक्शन करना है। ये तो हम लोग का पूरा इन्वॉल्वमेंट रहता है 24 आवर्स का। लेकिन हम मान के चलते हैं कि माने 8 आवर्स सफिशिएंट है। अरे हालांकि देखा जाए तो हम लोग का काम अगर 10 कॉल करना है तो हम लोग को 10 मिनट का काम है। लेकिन हम लोग का मैक्सिमम समय जाता है अपना बाइक चलाने में या डॉक्टर्स के बाहर वेट करने में कि कब डॉक्टर साहब हम लोग को विजिट के लिए बुलाएं। तो इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, रिजल्ट ओरिएंटेड काम है, तो इसका कोई वर्किंग आवर फिक्स नहीं है। लेकिन ऑलमोस्ट मान के चलिए कि हम लोग 8 घंटा फील्ड में देते ही देते हैं। टाउन में काम करना हुआ तो 8 घंटा, अगर कहीं इंटीरियर जाना हुआ तो कभी कभी ज़्यादा भी समय लग सकता है। हम लोग को कहीं कहीं क्या होता है कि सुबह कोई 9 बजे ही कॉल ले लेते हैं डॉक्टर, तो वहाँ 2 घंटा का रास्ता है तो सुबह 7 बजे निकलना पड़ता है। कोई शाम को अगर 5 बजे लेंगे तो आते आते हम लोग को 7-8 रात बज जाता है। तो उस केस में ज़्यादा हो जाता है, इंटीरियर वगैरह में केस में ज़्यादा हो जाता है। और टाउन में भी ऑलमोस्ट कॉल तो हमको देखते हैं कि 6-7 बजे तक शाम तक हो जाता है सुबह से लेकर के।
कुछ कुछ कॉल होता है जो नाइट में होता है, तो वो रेयर ऑफ रेयरेस्ट है। तो ये रहा टाइम के बारे में, मतलब टाइम ऐसा कोई सा फिक्स नहीं है, बट मान के चलिए हम लोग 8 घंटा ड्यूटी करते हैं तो दैट इज़ सफिशियंट। बट ये फिक्स नहीं है कि हमको 9 से 5 करना है, या इस तरह कोई टाइम फिक्स नहीं है। उसके बाद हमारे एक प्यारे व्यूअर्स का कमेंट आया कि हम लोग को क्या होता है कि डॉक्टर्स के चेंबर में बहुत सारे मेडिकल रैप को एक साथ बुला लिया जाता है, और उस समय जो पेशेंट होते हैं, डॉक्टर के जो पेशेंट होते हैं, बहुत ही मने गलत नज़र से देखते हैं हम लोग को, मने बुरा मानते हैं, और थोड़ा सा ऑड फील होता है उन लोग को। और इन लोग बोले कि हमको बहुत एम्बैरेसमेंट फील होता है, बहुत बुरा लगता है, बहुत परेशानी लगता है। तो इसको ओवरकम कैसे किया जाए? दोस्तों, मैं एक बात बता दूं कि अगर आप मेडिकल रैप में आए हैं या फार्मा जॉब में आए हैं, तो 2-3 बातें आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों। पहला बात, आप में जो एक शाइनेस की भावना है, शर्म की भावना है, वो आपको हटा देना पड़ेगा। जो लोग, जो कहा जाता है जिसने किया शर्म उसके फूटे कर्म। आपके मन में शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप जो भी बोलिए बिल्कुल फ्रैंक रहिए, कोई शर्माने की बात नहीं है, कोई एम्बैरेसमेंट फील करने की बात नहीं है, क्योंकि आपका नेचर ऑफ जॉब ऐसा है। अगर डॉक्टर एक साथ बुलाएगा तो आप क्या कर सकते हैं? और पेशेंट से किस बात की शर्म जी? आप डॉक्टर के चैम्बर में गए हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट या आपका नेगोशिएशन या आपका डिटेलिंग या डायलॉग डॉक्टर के साथ होगा, आपको पेशेंट से तो वहाँ कुछ लेना ही देना नहीं है। तो अगर आपको मन में कोई अगर संकोच है, संकोच की भावना, साइनेस है, शर्म की भावना, इसको आप त्याग दीजिए। तो यहाँ पे आपको शर्म नहीं करना है, क्योंकि कहा जाता है जिसने किया शर्म उसके फूटे कर्म। और ये भी मत सोचिए सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग क्या कहेंगे, ये भी नहीं सोचना है। आप अपना जो परफेक्ट ड्यूटी है उसको करते रहें। और आपको अगर आपके जेब में अगर कभी अगर 2 रुपया घट जाएगा तो कोई आपको देने वाला नहीं है दोस्त। लोग कहने वाले बहुत कहते हैं, लेकिन आपकी परेशानी को हल आप ही कर सकते हैं, उसका समाधान आप ही निकाल सकते हैं। तो यहाँ कोई एम्बैरेसमेंट फील करने की बात नहीं है। आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो आप कॉन्फिडेंस से जाइए, डॉक्टर के अनुसार काम कीजिए। डॉक्टर जैसे चैम्बर में बुलाते हैं, आपको वहाँ पेशेंट से कोई लेना देना नहीं है, और आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप कॉन्फिडेंस से काम कीजिए, कोई शर्म की बात नहीं है, और आपको कोई ईगो भी नहीं रखना है। अगर मार्केट में अगर आप ईगो रखिएगा तो भी आप काम छोड़ सकते हैं, आप नहीं चल सकते हैं। आपको ईगो को भी त्याग करके आना है। आपको कोई भी फील्ड जॉब में, फार्मा जॉब में अगर आप ईगो रखिएगा, फलना ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, हर बात को जब आप दिल पर लेके चलेंगे तो आप एक कदम नहीं चल पाएंगे। ये मैं कह रहा हूँ, मतलब बिल्कुल निर्लज बन जाइए आप इसमें, वेरी वेरी फ्रैंकली। जो लोग जितने निर्लज होते हैं, बेशरम होते हैं, उतना ही तरक्की करते हैं। एकदम कैमरे पर मैं बोल रहा हूँ, इसलिए शर्माने की कोई बात नहीं है। आपको ईगो नहीं करना है, और आपको ये भी नहीं करना है कि मान सम्मान भी आपको नहीं, कोई आपको सैल्यूट भी नहीं मारेगा। आपका नेचर ऑफ जॉब है, मार्केटिंग का ये जॉब है, तो आपको इसमें ये बात करना है दोस्तों, आप मान के चलिए। तो इसमें आपको शर्माना नहीं है, और आप आराम से काम कीजिए। जो कंपनी की स्ट्रेटजी है उसको फॉलो करते रहिए, आप सब कुछ करते रहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एम्बैरेसमेंट फील करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर्स के चैम्बर में आप कॉन्फिडेंस से जाइए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ऐसा ही होता है। तो आई होप कि आपको लगता है कि आप नए नए इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। जब आप कुछ दिन काम कर लीजिएगा तो यूज टू हो जाइएगा, ठीक है। और तीसरा एक से आया था हम लोग को पास कमेंट कि सर हमको कैसे पता चले कि कंपनी प्रेशर डालती है सेल्स के लिए, और प्रेशर से मुक्ति पाने के लिए इसका क्या सोल्यूशन है, क्या हाल है, क्या कैसे इसको ओवरकम कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात मैं वेरी फ्रैंकली बता रहा हूँ ऑन कैमरे की, फार्मा जॉब में, नॉट ओनली फार्मा जॉब, कोई भी जब आप सेल्स मार्केटिंग में आते हैं, सेल्स जॉब में आते हैं, तो वहाँ पर ट्रेमेंडस प्रेशर रहता है। आप प्रेशर के लिए कुछ नहीं कर सकते, प्रेशर रहेगा ही रहेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है। आपका जो कंपनी का जो स्ट्रेटजी है, जो पॉलिसी है, अगर आपको कंपनी कहता है 10 कॉल करना है तो 10 कॉल के लिए पूरा प्रयास कीजिए, आप जी जान लगा दीजिए। कंपनी अगर कहता है कि ये एक्टिविटी करना है तो वो एक्टिविटी करना है। कंपनी कहता है कि आपको मार्केट में ये कैंपेन करना है तो ये कैंपेन करना है। कंपनी कहती है कि आपको मार्केट में ये मीटिंग अटेंड करना है, ये टाइम टेबल है, ये गिफ्टिंग करना है, ये सैम्पलिंग करना है।
आपको इन टोटो कंपनी के पॉलिसी के अनुसार चलना है दोस्तों। वहाँ आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। जो कंपनी स्ट्रेटजी बनाती है उसको इन टोटो में फॉलो कीजिएगा तो रिजल्ट इज बाउंड टू कम। अगर कंपनी कहती है कि हमको नए प्रोडक्ट को, ब्रांड को बिल्ड करना है, इस्टेब्लिश करना है तो इस्टेब्लिश कीजिए। अगर कंपनी कहती है कि हमको अगर 20 प्रोडक्ट पे हर प्रोडक्ट का सेल चाहिए तो हर प्रोडक्ट को सेल कीजिए। यहाँ आपको कंपनी के स्ट्रेटजी के अनुसार चलना पड़ेगा, प्लानिंग के अनुसार चलना पड़ेगा। और वही पहली बात। दूसरी बात यह है दोस्तों कि आप जब सिस्टम से काम कीजिएगा तो आपको कभी सेल्स में प्रेशर भी नहीं आएगा। कहने का मतलब प्रेशर तब होता है जब सोचते हैं कि हम 30 दिन के काम को 3 दिन में कर दें। जो लोग 25 दिन वर्किंग डे में अगर डेली निकल के 10 कॉल करते हैं और डॉक्टर्स को जो कॉल एवरेज मेंटेन करते हैं, सही डॉक्टर को सही प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं, बढ़िया से डिटेलिंग करते हैं, अपनी बातों को, यूएसपी को हाईलाइट करते हैं, प्रोडक्ट का डिमांड करते हैं, अवेलेबिलिटी इंश्योर करते हैं, जो लोग आरसीपीए प्रॉपर करके जाते हैं और पीओ भी करते रहते हैं, हमेशा डॉक्टर के टच में रहते हैं, मार्केट में इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, मार्केट में हमेशा फील्ड में मेहनत से काम करते हैं और थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करते हैं, डॉक्टर से अच्छा रेपो बना कर रखते हैं, केमिस्ट से अच्छा रेपो बना कर रखते हैं, तो उनको सेल्स में प्रॉब्लम नहीं आती है, बशर्ते कि आप कंसिस्टेंट वर्क करें, रेगुलर वर्क करें। अगर आप ये सोचिए कि हम 30 दिन का काम 3 दिन में कर लें तो ये इसमें संभव नहीं है दोस्तों। तो कंसिस्टेंसी इज इम्पॉर्टेंट फैक्टर। आप हमेशा काम करते रहें, आपको प्रेशर कभी नहीं आएगी दोस्तों, सेल्स का प्रेशर। और आपको प्रेशर रहेगा भी, मान के चलिए आपको, आप देखिए फार्मा जॉब ऐसा है दोस्तों कि आप कितना भी कीजिएगा तो आपको प्रेशर, और आपके जो सीनियर्स मैनेजर हैं, जो आपके माने बॉस होते हैं, जो भी आपके माने रिपोर्टिंग अथॉरिटी हो या आरएसएम हो, जेडीएसएम हो, एनएसएम हो, एमडी हो, आपको जब मीटिंग होता है ना, मीटिंग में जब जाते हैं ना तो वहाँ आपको 4 बात सुनाएंगे ही। इसलिए सुनाएंगे कि अगर आप 1 लाख महीने का टारगेट है, उसके बाद अगर 1 करोड़ भी करके जाइएगा तब पर भी सुनाएंगे। कारण ये होता है कि एक जो मीटिंग बोर्ड होता है, जो मीटिंग अटेंड लेते हैं, जो मीटिंग को जो कंडक्ट कराते हैं, उन लोगों का एक ईगो होता है। और ईगो ये होता है कि जब तक आपको 4 बात सुनाएंगे नहीं, आप में 4 बात, आपको 2-4 को लूप होल्स नहीं निकालेंगे, उन लोगों को ईगो सेटिस्फाइड नहीं होता है। माने आप वैल्यू वाइज कीजिएगा तो बोलेंगे प्रोडक्ट वाइज कीजिए, प्रोडक्ट वाइज कीजिएगा बोलेगा न्यू प्रोडक्ट कहाँ है, न्यू प्रोडक्ट कीजिएगा तो ओल्ड प्रोडक्ट कहाँ है, ओल्ड प्रोडक्ट वाइज कीजिएगा तो बोलेंगे कि मेरा मेगा ब्रांड कहाँ है, थ्रस्ट ब्रांड कहाँ है, फलना ढेकना करते रहेंगे। तो उन लोग को आप ईगो सेटिस्फाइड होने दीजिए, कहीं कोई चिंता नहीं करना है। एक उन लोग का ईगो होता है, 4 बात सुनाएंगे, अपनी बात को कहेंगे, आप में 2-4 लूप होल्स कमियाँ निकालेंगे, फिर उन लोगों का ईगो सेटिस्फाइड हो जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर बात में आप रोका टोकी कीजिएगा, हर बात में ऑब्जेक्शन क्रिएट कीजिएगा। आप जितना, आप एक प्रश्न अगर सोचिए ख़त्म करें तो उन लोग 10 प्रश्न कर देंगे। 10 प्रश्न का आप सोचिए कि जवाब देके निकल जाए, 100 प्रश्न कर देंगे। इसलिए कभी कभी शांति से आप उनका ईगो को सेटिस्फाइड होने दीजिए। कुछ कहते हैं तो उनकी बातों को ध्यान से सुन लीजिए, इधर गया उधर गया। और यहाँ पे कोई भी बात को दिल पर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फार्मा जॉब में आते हैं तो हर बात को आप दिल पर लीजिएगा तो आप सरवाइव नहीं कर पाइएगा। यहाँ बिल्कुल निर्लजता के साथ काम करना है, बेशर्मी के साथ काम करना है। इधर से सुनिए उधर से निकालिए। और आपको अगर 30 दिन अगर आपको रिपोर्टिंग अथॉरिटी या मैनेजर कहता है कि टारगेट करना है, होगा, आपको नहीं, बिल्कुल नहीं बोलना है। एकदम होगा सर, एकदम प्लानिंग के अनुसार काम कर रहे हैं। 30वां दिन जो होगा सो होगा महीना के लास्ट में। जो आप 1 महीना टेंशन लीजिएगा उससे बढ़िया है कि 1 दिन टेंशन लेंगे। तो ये सब स्ट्रेटजी है, पॉलिसी है, आप इस तरह से काम कर सकते हैं। ये सारी बातों मैं अपने ऑन द बेसिस ऑफ माय एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं 2000 से फार्मा मार्केटिंग में हूँ दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।